हर हर महादेव दोस्तों, आज आया हूँ रिया चक्रवर्ती पे बात करने। नहीं, इस वक्त तो सबसे हॉट टॉपिक है, पूरा घेरी हुई हैं। आज उन लोगों पे बात की जाएगी जो रिया चक्रवर्ती का समर्थक बने हुए हैं। लोगों से बात करने का, उनके विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी विक्रम और बेताल किताब में मैंने पढ़ी थी कोई 30 साल पहले। एक बार एक राजा जी के यहाँ बड़ा अजीब चोरी का मुकदमा आया। 4 यात्री थे, यात्रा पर निकले थे। रात को किसी सराय में एक साहूकार के यहाँ रुक गए। जिस कमरे में चारों रुके थे, चारों एक साथ ही रुके थे, उस कमरे में ही साहूकार के कुछ कीमती सामान रखे हुए थे। सुबह वो सामान चोरी हो गया था। सारा सामान चोरी हो गया था और यात्रियों की तलाशी ली गई, किसी के पास कुछ नहीं मिला। उस कमरे में कोई सेंध नहीं लगी थी, कोई दरवाज़ा नहीं टूटा था, बाहर से कोई नहीं आया था। चुराया ही नहीं, 4 में से किसी एक ने था, लेकिन कौन था ये पता नहीं लग रहा था। राजा जी के सामने बड़ी विकट समस्या थी कि पता कैसे लगाया जाए कि चारों में से किसने चुराया था। चारों को सज़ा दे नहीं सकते थे, लेकिन चोर को छोड़ भी नहीं सकते थे। तो राजा जी ने चारों को बुलवाया और चारों को बुला करके एक कहानी उन्होंने सुनाई थी। कहानी के भीतर कहानी है। कहानी शुरू की राजा जी ने कि एक लड़की थी, उस लड़की का प्यार किसी से चल रहा था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। शादी के बाद सुहाग रात वाली रात उसने अपने पति को ये बात बताई कि मेरा प्यार किसी और से है, मुझे किसी और से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके पति ने बोला ठीक है, जाओ अपने प्यार के पास जाओ। वो लड़की शादी वाली रात ही चल दी अपने प्यार के पास। रास्ते में एक चोर मिला, वो लड़की को लूटना चाहता था। तो लड़की ने बताया कि मैं अपने प्यार के पास जा रही हूँ, ऐसे ऐसे है, पति मुझे छोड़ दिया है। तो चोर बोला तुम्हारा पति और तुम्हारा प्यार कहानी बड़ी मज़ेदार है यार, जाओ। वो अपने प्यार के पास पहुंची। उसके प्यार पहले तो बहुत चक्का रह गया। फिर जब लड़की ने सारी कहानी बताई तो उसका प्यार बोला कि नहीं, मैं उस तुम्हारे पति जैसे सत्पुरुष आदमी के साथ कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम वापस चली जाओ। वो लड़की वापस आने लगी। वापस आने लगी तो बीच रास्ते चोर फिर मिला। लड़की बोली अब तुमको जो गहने लूटने हैं लूट लो, ऐसा ऐसा हुआ। चोर ने पूछा तुम्हारे प्यार ने क्या कहा। लड़की बोली कि उसने हमारे पति के जो है त्याग से अभिभूत हो करके मुझे अपने पति के लिए छोड़ दिया। चोर बोला जब तुम्हारा प्यार ये त्याग कर सकता है, तुम्हारा पति ये त्याग कर सकता है, जाओ मैं भी त्याग करता हूँ, नहीं छोड़ूंगा, लूटूंगा तुम्हें। वो लड़की वापस अपने पति के पास आ गई और पति ने उसे अपना लिया। ये कहानी सुना करके राजा जी ने उन चारों यात्रियों की तरफ देखा और पूछा कि बताओ सबसे बड़ा त्याग किसका था, उस पति का जिसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिया उसके प्यार के लिए, या उस पत्नी का जो अपने जीवन दांव पर लगा करके, वैवाहिक जीवन दांव पर लगा करके पति के प्रेमी के पास गई और फिर वापस आई, या उस प्रेमी का जिसके पास उसका प्रेम चल करके आया और उसने ठुकरा दिया, या उस चोर का जिसको चोरी करने के 2 मौके मिले और उसने दोनों मौक़ों को छोड़ दिया।
एक यात्री ने पति का नाम लिया, एक यात्री ने प्रेमी का नाम लिया, एक यात्री ने पत्नी का उस स्त्री का नाम लिया और एक यात्री ने चोर का नाम लिया। जैसे ही उस यात्री ने चोर का नाम लिया, राजा ने तुरंत बोला कि चोर यही है। उसको पकड़ा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी बताई जगह पर सामान मिल गया। अब यहाँ आती है बात रिया के शुभचिंतकों की। राजा के मंत्री ने उनसे पूछा कि आपने इस कहानी से कैसे पता लगाया कि चोर कौन है। तब राजा ने जो उत्तर दिया था, राजा ने कहा था कि आप हमेशा अपना जाति, अपने व्यवसाय, अपने गांव, अपने देश के आदमी के प्रति हमदर्दी रखते हैं। एक चोर हमेशा एक चोर के प्रति हमदर्दी रखेगा। इसलिए रिया से हमदर्दी रखने वाले लोग, वो अपराधी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो अपराध के शक के दायरे में है और यहाँ पर उससे हमदर्दी रखने वाले लोग भी उसी अपराध की श्रेणी में आते हैं। हो सकता है अभी अपराध न किए हों, लेकिन मानसिक रूप से आप भी उतने ही बड़े अपराधी ही हैं। आपको मेरी बात गलत लग रही है अगर, तो अपना मानसिक जांच करवाइए, कमी निकलेगी। हर हर महादेव।